यीशु मसीह की दासी आज आपके सामने अपने जीवन में हुए उस आश्चर्य कर्म को, उस इम्पॉसिबल मिरेकल को आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक गवाही के रूप में, जो हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के आशीष के द्वारा मेरे जीवन में हुई, मेरे परिवार के जीवन में हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं इस अवस्था में हूँ कि मैं बैठ के प्रभु की महिमा कर सकती हूँ, उनके वचन को दे सकती हूँ और उनकी गवाही को सुना सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे, आप समझेंगे कि प्रभु का विश्वास, प्रभु पे विश्वास, उनके वचनों का ज्ञान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। आइए हम अपनी इस गवाही पे प्रभु यीशु मसीह की आशीष को मांगते हैं। प्रभु जी, आप ब्लेस करें। आज जो भी मैं बोलूं प्रभु, वो मैं नहीं वरन आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी मुझ पर आशीष हो। और मैं प्रभु परमेश्वर, ये शुरू से ही पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाल रखा था, क्योंकि ये कोरोना का काल था, तो मेरे मन में यही था कि जो बेस्ट फैसिलिटी जहाँ होगी या जहाँ मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और मैं प्रेगनेंसी में थी अपने, और थोड़ा रिस्क ग्रुप में भी थी, क्योंकि इस समय कोरोना काल में प्रेगनेंसी वैसे ही बहुत रिस्की थी। लेकिन प्रभु पे मुझे विश्वास है, और प्रभु के विश्वास के होने के कारण मैंने ये ठाना कि ठीक है, मैं अपने बेबी को इस दुनिया में लाऊंगी। और मैंने इस कोरोना काल के पीरियड को, जब लोग जा नहीं पा रहे हैं काम पे और थोड़ा दिनचर्या सबकी डिस्टर्ब्ड है, तो मैंने इस मौके को प्रभु से दुआ करके, मैंने प्रेयर करके फिर अपने बेबी के बारे में प्लान किया। हम और मेरे हस्बैंड दोनों इस डिसीजन से बहुत खुश थे, हमारा परिवार बहुत खुश था। और धीमे धीमे मेरी प्रेगनेंसी जो है प्रोग्रेस कर रही थी। जैसे जैसे कोरोना की स्पाइक्स नीचे जा रही थी, वैसे वैसे हम जाते थे, हमारा चेकअप होता था बेबी का सब, और सब बढ़िया चल रहा था। फिर 6 अप्रैल को मैंने सोचा कि मेरी 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं और अब मुझे अपने चेकअप के लिए वहाँ जाना है। और क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली थी, इस वजह से हमने और हमारे परिवार ने ये ठाना कि अब ज़्यादा हम मूवमेंट नहीं रखेंगे, ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, हम वहीं पे रहेंगे। मैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों वहाँ पे गए और हमारा चेकअप हुआ। मेरा चेकअप बहुत अच्छा गया, सब कुछ हेल्दी और नॉर्मल था, मैं बिल्कुल ठीक थी, हम लोग बिल्कुल सही थे, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर मेरे बच्चे जो है बाबा जी यानी मेरे फादर इन लॉ के पास थे, मदर इन लॉ के पास थे, और तीनों बच्चे यहाँ पे थे और वो उनका देख रेख कर रहे थे। और मैं बड़े ही खुश मन से गई कि अब जब हम आएंगे तो हमारे हाथ में एक बेबी होगा, प्रभु की आशीष होगी। तो मैं वहाँ गई और मैंने जब वहाँ पे चेकअप कराया, सब कुछ बढ़िया था। करीब 2 हफ्ते, 1 हफ्ते में की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब भी हमने सारे प्रिकॉशन ले रखे थे, पर इतनी ज़्यादा ये तेज़ वेव थी, इतना तेज़ी से इसकी स्पीड थी इस इन्फेक्शन की, ये हम में से किसी को नहीं पता था। इवन रिसर्चर्स को भी नहीं पता था कि किस रेट ऑफ इन्फेक्शन मतलब है इसका। इतना तेज़ इन्फेक्शन सबको हो रहा था, बहुत ही जल्दी नंबर बढ़ते जा रहे थे। न्यूज़ में सिर्फ यही चल रहा था कि ऑक्सीजन्स ख़त्म हो रहे हैं, बेड नहीं है, मेडिसिन्स, लोकल मेडिसिन्स नहीं मिल रही हैं, और जो मेडिसिन्स टारगेट करते हैं कोरोना डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, वो नहीं अवेलेबल थे। तो ये सब न्यूज़ में चल रहा था, हम लोग रोज़ देखते थे अपडेट होने के लिए। पर प्रेयर भी हम निरंतर करते थे, विश्वास में थे कि प्रभु हमें जो है ये गिफ्ट दिया है, तो प्रभु इस गिफ्ट को और हमें सुरक्षित रखेगा। फिर मेरी हेल्पर एक है, वो आई मेरी केयर करने के लिए, क्योंकि मैं मूवमेंट नहीं कर सकती थी ज़्यादा। तो मैंने अपनी हेल्पर से उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम आ सकते हो मेरा केयर करने के लिए। वो आई, और हम जब वो आई तो उसे वैक्सीन लगा था, फर्स्ट वैक्सीन, और वहाँ पे शायद वो एक्सपोज हो गई। और सिम्टम्स उसके ऐसे थे जो उसके रोज़ाना के थोड़े सिम्टम्स थे, बड़े कॉमन से थे, तो कैच नहीं हो पाया कि उसको कोरोना हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिन में वहाँ पे जब वो आती है तो 15 अप्रैल को मेरे हस्बैंड को इन्फेक्शन होता है, उसे भी इन्फेक्शन हो गया। बेचारी हमारी केयर करने आई, हमारे साथ रहने आई, लेकिन उसे भी अनजाने में ये इन्फेक्शन हुआ वैक्सीन लगवाते समय। तो इतना तेज़ था ये कि पता ही नहीं चलना, किसी की इसमें कोई गलती नहीं है, किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये इन्फेक्शन कैसे उन्हें होता जा रहा है। तो मेरे हस्बैंड की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, और फिर मैंने बोला कि आप जो है रेस्ट करो, हम दूसरे रूम में रहते हैं, अवॉइड करते हैं कॉन्टैक्ट्स को। सब लोग ने प्रिकॉशंस लिए, लेकिन तब भी जो है मेरे को 18 तारीख को इन्फेक्शन हो गया, और मैं प्रभु में प्रार्थना में लीन हो गई। मैंने प्रभु से प्रार्थना करती रही और विश्वास रखा कि मैं ठीक हूँ, मैं लड़ूंगी।
जो हेल्पर है मेरी उसकी चल रही थी। हम लोग सब जो है दवा खा रहे थे, सारी रूटीन फॉलो हम लोग कर रहे थे अपनी डाइट को लेके, हर प्रिकॉशंस। लेकिन फिर मैं क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो मेरी एंटीबायोटिक्स नहीं चल सकती थी, इसलिए मेरे ट्रीटमेंट में डिले हुआ, प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल पा रही थी। धीमे धीमे करके मेरे सिम्टम्स जो है बढ़ने लगे और तकरीबन 18 को ये इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ मुझे, और 26 की मॉर्निंग मुझे याद है जब मैं जो हूँ बाथरूम के लिए उठी अपने मॉर्निंग में और अपना मुंह हाथ धुलने लगी तो मुझे वॉमिटिंग्स हो रही थी, और उस वॉमिटिंग्स में मैंने देखा कि मुझे थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो मैं थोड़ा घबराई, मैंने कहा ये सही नहीं लग रहा है मुझे, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो मैंने फिर जो है सोचा, मन ही मन में सोच लिया कि आज मैं एडमिट हो जाऊंगी। जब मैं ये सोच ही रही थी तो साथ में मैंने हस्बैंड को भी इन्फॉर्म किया कि आज आप बेड के लिए देखो, आज मैं एडमिट होंगी। वहाँ से मैं ब्रेथलेस भी होने लगी, मेरी सांस जो है दिक्कत करने लगी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी, और धीमे धीमे मेरे सिम्टम्स बढ़ रहे थे, और लगातार प्रार्थना चल रही थी, मैं भी प्रार्थना में थी। और एकदम से फिर ये हुआ कि मेरा ऑक्सीजन बहुत ड्रॉप हो गया। तकरीबन 11:30-12 बजे की बात होगी जब मेरे हस्बैंड जो है वॉशरूम में थे, और मुझे एकदम से उलझन होने लगी, ऐसा लगा कि वो मेरी ज़िंदगी का अंत था। और उस समय मैंने अपनी हेल्पर से बोला कि मैंने कहा ऐसा करो, आप भैया को ले आओ। मुझे अंदर से ये मन में हो रहा था, मैंने किसी को बोला नहीं, कि मैं उन्हें देख लूँगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, फिर कुछ भी हो चाहे। तो मैंने उनको बुलाया, फिर मेरी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हुई, फिर उसके बाद फिर वैसे ही सांस में तकलीफ़ होने लगी। मैंने ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन बराबर देख रही थी, जब देखा कि ये 90 के बिलो जाने लगा है, और चूँकि मैं प्रेग्नेंट थी तो ये ठीक नहीं था ड्रॉप। तो मैंने अपने गायनो से कंसल्ट की, मैंने डॉक्टर्स से कंसल्ट की, और फिर यही हुआ कि क्योंकि हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे, 21 अप्रैल में हम लोग की रिपोर्ट आ गई थी, और हमें बेड मिला वहाँ पे आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और जो कि अभी बहुत रिसेंटली खुला हुआ है, 3 साल खुला हुआ है इस हॉस्पिटल को हुए बस। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे मेरे लिए इंतज़ाम किया, और मेरे हस्बैंड खुद जो है इतना कोरोना से मतलब कोरोना में थे और बुखार था, उन्हें वीकनेस थी, हमसे पहले से ही एक हफ्ते पहले से ही परेशान थे, लेकिन तब भी उन्होंने जो है अपने बारे में ना सोचा और मेरे साथ वो लगे रहे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे 26 को तकरीबन 4 बजे। उन्होंने मुझे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया और मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। मेरे हस्बैंड बाहर ही थे, पेमेंट में थे, और इतनी भीड़ थी, मानिए मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ पे रेलवे स्टेशन जैसा माहौल था, धक्का मुक्की चल रही थी, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड था। तो ऐसी हालत में देख के ही जो है बहुत एक दहशत होती है दिल में कि हम क्या हो रहा है ये। और मेरे हस्बैंड जो है उस हालत में भी वो खड़े रहे, उन्होंने पेमेंट करी, सब कुछ सारा प्रोसीजर किया। फिर मेरे को शिफ्ट कर दिया गया रूम में, और वहाँ पे मुझे याद है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी हॉस्पिटल की। अगर ऐसा था कि वहाँ पे खुद लोग, मतलब जगह जगह लोग अपनी मतलब मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, डॉक्टर्स बिज़ी थे, नर्सेज बिज़ी थी, सब दौड़ रहे थे उधर उधर। बहुत ही ज़्यादा मतलब माहौल जो है वहाँ का डिस्टर्बिंग माहौल था मैं कहूँगी। और मेरे बच्चे भी जो इलाहाबाद में थे, उसमें से मेरे दोनों बड़े बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, और मेरे छोटे बेटे को भी फीवर चल रहा था। और इनकी देख रेख जो कर रहे थे बाबा जी और माता जी, मेरे इन लॉज, वो खुद हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और वो उनकी केयर कर रहे थे। तो चारों तरफ से मतलब हमारे घर पे शैतान का अटैक था। तो मेरी तबीयत भी धीमे धीमे ख़राब हो रही थी। 26 के बाद 27-26 में ऑक्सीजन पे रही हॉस्पिटल में, और 28 की सुबह मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी, और मैंने नर्स से कह के डॉक्टर को बुलवाया। फिर डॉक्टर से मैंने जब ये बोला कि मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी सांस नहीं है। तो उन्होंने मेरे एक्सरे रिपोर्ट्स देखे और उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि आप अपने हस्बैंड को बुलाएं और आज ही हम सी सेक्शन करेंगे। तो 33 वीक्स की मेरी प्रेगनेंसी थी, 7वां महीना पूरा हुआ था, 8वें में 1 हफ़्ता पूरा कर चुकी थी। फिर मैं थोड़ा घबराई इस बात को सुन के कि आज ही सी सेक्शन होगा, तो यानी कंडीशन ठीक नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड आए, उनसे डिस्कशन हुआ काफ़ी लंबा, और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि आज ही सी सेक्शन होगा। तब तो मुझे नहीं बताया गया, लेकिन बाद में मुझे पता चला है कि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि इनकी क्रिटिकल कंडीशन है और बेबी और ये दोनों जो है, दोनों की डेथ हो सकती है,
और आपको जल्दी डिसीजन लेना है कि हम इनकी सर्जरी कर सकते हैं, बेबी को अलग करें, ताकि हम दोनों को अलग अलग सर्वाइव करने का एक मौका दें। क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि सर्जरी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, दोनों बचेंगे कि नहीं, कि एक बचेगा एक नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं पता है। बस हम ये चाह रहे हैं कि इनका इलाज हम तभी कर सकते हैं जब बेबी बाहर आए, और बेबी को भी अब प्रोटेक्ट करना है कि उसे कोरोना है कि नहीं। फिर मेरे को ले गए वो लोग ऑपरेशन थिएटर में, वहाँ पे मैं गई, और उन्होंने काफ़ी लंबा डिस्कशन, काफ़ी सीरियस डिस्कशन मेरे हस्बैंड से वो कर रहे थे, सब समझा रहे थे। तो मैं देख रही थी उन लोग को, और मैं नर्वस हो रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं डर नहीं रही थी, मैं परेशान नहीं हो रही थी, लेकिन मैं प्रार्थना में भी थी। और जब डॉक्टर्स आए, उन्होंने मुझसे वो पेपर्स मेरे सामने रखे कि देखिए इस पे आप साइन करिए। करीब 10 साइन थे मेरे ख्याल से, कि मतलब उस पर साफ लिखा था कि आपकी डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डॉक्टर्स की है ना इस हॉस्पिटल्स की। तो मैं थोड़ा सा अंदर से मन में मुस्कुराई कि सही बात है, आप लोग की कोई इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो परमेश्वर यीशु की बेटी हूँ और मेरा भरोसा एकमात्र यीशु पर है। और मैं डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं उनकी सारी ट्रीटमेंट को मैंने लिया है और मैं उनके डिसीजन को हम लोगों ने माना है। लेकिन उनका भी खुद का कहना था कि परमेश्वर को याद करें। तो आप दहशत में आते हो जब डॉक्टर्स आपको ये कह के ऑपरेशन करने ले जाएं कि आप अपने परमेश्वर को याद करें। तो मैं गई और हमारी सर्जरी शुरू हुई। उसके बाद जो है मेरी कंडीशन क्योंकि क्रिटिकल थी, तो फिर उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और मेरी सर्जरी हुई, तुरंत बेबी को निकाला गया। उसके बाद से मैं तो एनेस्थीसिया पे थी फुल, तो मुझे याद नहीं है। मुझे बताया गया कि मैं वेंटिलेटर पे चली गई, और 28 को मैं वेंटिलेटर पे चली गई। एक बेबी को मैंने डिलीवर किया, बेबी बॉय एंड्रू। और परमेश्वर की आशीष हो, धन्यवाद हो कि मेरा बच्चा जो है 2 kg के ऊपर पैदा हुआ और वो सरवाइव किया। और सबसे बड़ा चमत्कार था कि मेरे बच्चे को, जो 10 दिन से मेरे साथ ऑलमोस्ट लड़ाई कर रहा था कोरोना से, उसे कोरोना नहीं था। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चे को उन्होंने पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा। हालांकि 7 मंथ के बाद जब आप बच्चा होता है प्रीमेच्योर माना जाता है, लेकिन वो बच्चा एकदम अच्छी सेहत में था। पर ऑब्वियसली जब बच्चा आया तो सांस के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए डॉक्टर्स उसका इंतज़ाम कर रहे थे। बच्चे को तुरंत वो लोग बच्चों के सेक्शन में ले गए और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और उसको भी आईसीयू में रखा गया, और मुझे भी शिफ्ट कर दिया गया आईसीयू में वेंटिलेटर पर। वेंटिलेटर से मुझे याद आता है, जब मैं वेंटिलेटर की बात करूं तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब उन्होंने बोला कि डॉक्टर्स मांग रहे थे वेंटिलेटर्स, तो वहाँ पे ये था कि शायद वेंटिलेटर मौजूद ही ना होता। एक वेंटिलेटर बन के आया हुआ था उस समय, और वो लोग उसको फिक्स करने लगे, और मेरे हस्बैंड तुरंत बोलने लगे आप लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। तो फिर वो लोग लेके गए, और वो टूटा हुआ वेंटिलेटर जो बन के आया था, एक वेंटिलेटर, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उस टूटे हुए वेंटिलेटर से भी मेरी जान बची। वो वेंटिलेटर मेरे लिए प्रभु ने भेजा था। चाहे चीज़ें टूटी हों या बिखरी हों, प्रभु जोड़ देता है, और वो प्रभु ने उसको मेरे लिए बिल्कुल नया वेंटिलेटर बना दिया। मैं वेंटिलेटर पे गई, तकरीबन 2 से 3 दिन में मुझे होश आया। लेकिन जो है डॉक्टर्स ने बाद में मुझे बताया कि एक वेंटिलेटर साइकोसिस करके एक प्रॉब्लम होती है ऐसे पेशेंट्स को जो वेंटिलेटर से उठते हैं, होश में आते हैं, कि वो अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और इन्फेक्शन मेरा ब्रेन तक पहुंच भी चुका था। तो मुझे सीजर्स टाइप के पड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं न्यूज़ और मीडिया का इतना असर हो गया था दिमाग पे कि जो मुझे दिख रहा था वो था नहीं, पर मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, और मुझे लग रहा था जो मेरा दिमाग सोच रहा है वही चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर्स की पूरी टीम थी, लेकिन मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं इन डॉक्टर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। मैंने ये सब चीज़ें जो न्यूज़ में देखी, मीडिया में देखी थी, वो चीज़ें मेरे दिमाग में अटक गई थी। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग न्यूज़ और मीडिया से आप लोग अपडेटेड ज़रूर रहें, लेकिन आप जो है चिंता मत करें उसके बारे में। हमारा प्रभु है हमारी चिंता करने के लिए। तो मैं किसी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई, और अपनी कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड भी आए, उन्होंने भी मुझे कन्विंस किया सब ठीक है, बेबी है, सही है, लेकिन मेरा ब्रेन कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। और मैं मतलब काफ़ी क्या बोलूँ, नॉन कोऑपरेटिव हो रही थी डॉक्टर्स के साथ। तो उन्होंने डिसाइड किया, और मैं सेकेंड टाइम वेंटिलेटर पे गई। ये अपने में ही बहुत अद्भुत बात है कि एक बार वेंटिलेटर से होश में आना और उसके बाद फिर दूसरी बार वेंटिलेटर पे दोबारा डाल देना।
तो जब कंडीशन क्रिटिकल है तो इसे तो डबल क्रिटिकल कंडीशन के रूप में देखा जा रहा है कि एक ही बार लोगों डॉक्टर्स को यही एक्सपेक्टेशन थी कि एक बार गया हुआ पर्सन ही वेंटिलेटर से वापस आ जाए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो ये दूसरी बार इनको डालना पड़ रहा है। पर मैं वेंटिलेटर पे गई और वेंटिलेटर पे मैं 31 को गई हूँ, 31 अप्रैल, और 7 मई को दोबारा मुझे होश आया है वेंटिलेटर पे। लेकिन बहुत अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी वो ये है कि जो 31 से 7 मई तक का सफ़र था मेरा वेंटिलेटर पे, वो कितना इंटरेस्टिंग था। और मैं एक बात और कहूँगी, जो वेंटिलेटर पे हैं इस पीरियड को, मेरे बताए हुए अनुभव को ज़रूर आप सुने, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण था कि आपका दिमाग किस तरह वेंटिलेटर से लड़ाई कर रहा है। क्योंकि जो बातें आप जो है कहीं ना कहीं कॉन्शियस हैं, हालांकि आप दुनिया की नज़र में बेहोश हैं, पर मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले होश में आने से मैं काफ़ी हद तक मेरा ब्रेन एक्टिव हो चुका था, मुझे सब सुनाई दे रहा था, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा था। इतने सेडेटिव्स थे, ना मेरी बॉडी मूवमेंट हो रही थी और ना ही मेरा आंखें खुल रही थी। तो दुनिया नहीं जानती है कि मैं अंदर से जगी हुई थी, पर मैं जानती हूँ। और उस समय मुझे ऐसा प्रभु दृश्य दिखा रहा था और मैं लड़ाई देख रही थी। मैं लड़ाई ये देख रही हूँ कि शैतान जो है वो ये कह रहा है मुझसे कि तुम अपनी एक उंगली भी उठा नहीं सकती हो, तुम इस बिस्तर से उठ के दिखाओ। और वहाँ पे मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये बाबा जी की बहू हैं और इनका सारा इंतज़ाम अच्छे से होना चाहिए, बाबा जी राउंड पे आ रहे हैं। बाबा जी यानी मेरे फादर इन लॉ, यीशु दरबार के हमारे बाबा जी। तो प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जब ये आवाज़ मेरे कान में पड़ती थी और रिपीट होती रहती थी हर कुछ घंटे में, तो मुझे एक इनकरेजमेंट हो जाता था, अंदर से पॉजिटिविटी आ जाती थी कि अच्छा मेरे बाबा जी यार मेरे फादर इन लॉ अभी आ रहे हैं, उन्होंने सब इंतज़ाम कर रखा है। तो पॉजिटिव हो जाती थी मैं, इनकरेज हो जाती थी कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं प्रभु से दुआ करती रहती थी, मैं प्रभु से पूछती थी कि प्रभु ये बताइए कि आपने मुझे मेरे परिवार से चुना है, तो आपको तो बहुत सेविकाई, अभी मुझे बहुत काम करना है प्रभु, इतनी छोटी ज़िंदगी मेरी नहीं हो सकती, तो मुझे अभी जीना है, मेरे बच्चों के लिए जीना है जो इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं बराबर प्रभु के साथ, प्रभु से मतलब इतनी ज़्यादा मेरी सहभागिता थी, मैं बात करती रहती थी उन 3-4 दिन में जब मैं होश में आने वाली थी, और प्रभु को रो रो के अपने कष्ट सुनाती थी। मैं बोल नहीं सकती थी पर मेरे आंसू गिरते थे वेंटिलेटर पे भी, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग देख पाते थे कि नहीं, पर मैं तड़पती भी थी, दुआ करती रहती थी और शैतान मुझे डराने की पूरी कोशिश करता था। तो लेकिन मुझे ये विश्वास था, ऐसी ऐसी बातें सुनाई पड़ती थी कि 2 नर्स आपस में लड़ रहे हैं और वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुझे अपने स्टॉक की सबसे अच्छी दवा दे दी है। तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि अरे प्रभु, जहाँ पे इतनी कमी है दवाओं की, इन्होंने खुद अपने हाथ से मुझे बेस्ट दवा दी है कोरोना की। ये सब चीज़ें चलती नहीं थी, हुआ नहीं ऐसा कुछ, लेकिन मुझे दिखा। और इसी सोच से और इसी बातचीत से और इसी दृश्यों से प्रभु के मेरे अंदर हौसला बढ़ता चला गया और मैं हिम्मत बटोर के, और मैंने शैतान को ये चैलेंज कर दिया कि मेरे पिता की मैं बेटी हूँ और मेरे पिता परमेश्वर का बहुत कार्य अभी मुझे करना है, तो मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। और फिर मुझे 7 मई को होश आया। जब मुझे होश आया तो डॉक्टर्स आए और काफ़ी वो खुश होने लगे, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने बोला कि सब ठीक है। उन्होंने मेरे रिस्पांस को जाना, कहीं ऐसा तो नहीं पहली बार जैसा हुआ था वैसा ही मैं कुछ कर रही हूँ या नहीं रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ लोगों को। पर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे पूर्ण रूप से सामर्थ्य दी, समझ दी, बुद्धि दी, और मैं उस वेंटिलेटर को छोड़ के, त्याग के हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से होश में आई। और फिर वहाँ डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरी वीडियो बनाई और वो वीडियो मैंने तब नहीं देखी क्या था, लेकिन बाद में देखी। और मेरे बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर ने ये बोला कि अच्छा अभिलाषा, हमें थम्स अप दिखाओ तो हम समझ जाएंगे कि तुम ठीक हो, तो मैंने पूरी शक्ति लगा के अपने दोनों अंगूठों को उठा के डॉक्टर को दिखाया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस वीडियो को देखना, क्योंकि प्रभु ने किस तरीके से मेरे अंदर एक एनर्जी डाली कि मैं अपने डॉक्टर को ये रिस्पॉन्स अपना दिखा पाई। और मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने मेरे परिवार से, पूरे परिवार से मेरे हस्बैंड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने कहा मैं आ गई वापस अपने परिवार के पास। मुझे पूरा मतलब करेज आ गया अंदर, मैं इनकरेज्ड हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया अपना कि मैं ज़िंदा हो गई हूँ, मुझे जीवन मिल गया, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये जंग जिता दी और मैं और मेरे बेबी दोनों सेफ़ हैं।
कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डर भी था कि मेरा बेबी ठीक है कि नहीं और सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझसे जो है उस समय कई बातें जो है नहीं बताई जा रही थी इस डर से कि कैसा मैं रिएक्ट करूँगी। और मैं 12 मई को मुझे ऑक्सीजन पे डाल दिया गया। 7 मई से ऑक्सीजन मास्क पहनी थी मैं। 12 को ऑक्सीजन मास्क भी प्रभु ने हटाया। और मैं आपको बताती हूँ, जब 12 को ऑक्सीजन मास्क हटा तो मेरा आईसीयू रूम भी चेंज हुआ। मैं आईसीयू रूम 2 में गई और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ मैंने परमेश्वर की टेस्टिमनी अपने बगल के एक भाई से की और हम दोनों ने प्रभु यीशु के बारे में काफ़ी गुणगान किया। तो ये मौका देना एक हॉस्पिटल में प्रभु का बहुत बड़ी आशीष है कि मैं उनके इस वचन को उठते ही, और मैंने शैतान को जो चैलेंज दिया था वो शुरू हो गया वहीं से कि मैंने प्रभु के बारे में वहाँ अपने भाई को बताया। और वो भाई जो है अपने परिवार से इकलौता है जो विश्वासी है, मैंने उसको इनकरेज किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उस मौके के लिए। ठीक उसके अगले दिन मुझे दूसरे रूम में डाला गया जहाँ मुझे जाना नहीं था, और वहाँ एक बच्ची की एक लड़की की आवाज़ आ रही थी मुझे फ़ोन पे रात भर। मुझे रात में डाला गया था इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मेरी तबीयत धीमे धीमे ठीक होती चल रही थी और मैं प्रभु से निरंतर प्रार्थना में थी सामर्थ्य के लिए। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किस तरह मेरी दुआओं को, मेरी जंग को, और मेरे साथ वो लड़े हैं उस शैतान से और मेरे लिए लड़े हैं। मैं फिर 15 को जब डिस्चार्ज हुई, मुझे ये खुशी हो रही थी कि मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ, तो मुझे वाकई कुछ नहीं दिख रहा था। मेरा शरीर तो था, उसमें सांस थी, पर मेरे शरीर में ताकत नहीं कि कहीं भी गिर रही थी, कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं था मूवमेंट पे। लेकिन मैंने पूरी सामर्थ प्रभु की मांगी। व्हील चेयर पे मैं बैठी और मुझे मेरे लोगों ने हेल्प की और मैं कार में बैठी। मैं 1 घंटे के बाद कार में बैठी मैं 1 घंटे अपने घर पहुंची। तो ये प्रभु का सामर्थ्य। जिस क्रिटिकल कंडीशन से मैं निकली थी, मैं मतलब किसी के बगैर पकड़े ना बैठ पा रही थी, ना उठ पा रही थी, ना लेट पा रही थी, ना मुड़ पा रही थी। मैं अपने कार में बैठ के प्रभु की आशीष और धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने घर पहुँची वहाँ दिल्ली में। फिर वहाँ से मेरी रिकवरी शुरू हुई, और जब रिकवरी शुरू हुई और मुझे ये भी ख़राब लगा, प्रभु मैं व्हील चेयर पे क्यों, मुझे व्हील चेयर पे नहीं बैठना है, मैं इस तरह अपने बच्चों के पास नहीं जाऊँगी, मैं इस तरह आपकी गवाही नहीं दूँगी, मुझे आप खड़ा कर दीजिए। फिर हमने क्या किया, हम प्रार्थना में रहे, पूरी कलीसिया प्रार्थना में रही। जगह जगह से, दुनिया से लोग जो है मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं उन सब की आभारी हूँ। मैं उन सब का तहे दिल से अपनी शुक्रिया करती हूँ कि वो मेरे परिवार के साथ बने रहे, वो मेरे साथ बने रहे। हम सबको इस लड़ाई में जिताने के लिए यही फ़ौज हमारी जो छुप के लड़ रही थी, यही फ़ौज शैतान की फ़ौज को हरा के मुझे वापस लेकर आई। मैं सबको, सारी कलीसिया को, चाहे वो देश, इस देश की थी, विदेशों की थी, मैं लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ आपके प्रार्थनाओं के लिए कि आज मैं और मेरा बेबी दोनों, हम दोनों जो है अपने परिवार के साथ अच्छे से, खुशी से और हेल्दी रूप में रह रहे हैं। मैं डॉक्टर्स सारे रिपोर्ट्स देखे जब रिकवरी हो रही है मेरी, और बाबा जी प्रार्थना कर रहे हैं, रोज़ मैं उन्हें अपडेट दे रही हूँ और वो सबको दे रहे हैं। तो डॉक्टर्स अचंभित होने लगे कि आपकी रिकवरी रेट इतनी फास्ट है मैम कि आपसे कम जो इनको इन्फेक्शन था उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है अभी। तो प्रभु का ही कार्य था कि जो स्पीड से मेरी रिकवरी हुई, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर्स यही बार बार, खुद डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, आप दोनों के ऊपर परमेश्वर का हाथ है, क्योंकि लगभग 2% तकरीबन मुझे पता चला, मेरे हॉस्पिटल ने बताया कि एक्सपेक्टेड मदर्स या उनके बेबीज़ जो है इस बार उनकी डेथ हुई है कोरोना की वजह से। तो ये बहुत ही दुख की घड़ी थी कि माँओं को इस तरह झेलना पड़ा इस तकलीफ़ में, और काफ़ी तकलीफ़ थी, और एक्सपेक्टेड मदर्स को ये काफ़ी परेशान कर रही है। तो मुझे बहुत, मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया, और मैं डॉक्टर्स का, निश्चित हमारे ऊपर प्रभु का हाथ है, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं प्रभु को अच्छी तरह जानती हूँ, जिसके लिए मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया है। मैं प्रभु से दुआ करती हूँ, बंदगी करती हूँ, उनकी बाइबल पढ़ती हूँ, उनके वचनों को पढ़ती हूँ। तो मुझे पता था इसका जवाब, और मैं उसका अध्ययन कर रही थी। तब मुझे परमेश्वर ने जो वाचा अपनी दी है अपने पुत्र और पुत्रियों को, वो वचन दिखाए, और वो वचन मैं आपसे इसलिए शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं लड़ रही थी और क्या वचन थे प्रभु के जो मेरे दिल और दिमाग में ऑलरेडी मौजूद थे, क्योंकि मैं प्रभु की प्रचारक भी हूँ, मैंने प्रभु की दासी हूँ, और मैं उनकी प्रचार भी करती हूँ, उनकी सेवा में रहती हूँ। तो प्रभु याकूब और उसके पहले अध्याय और 12वीं आयत में इस तरह बोलते हैं,
धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो मुझे पता था ये जो मेरे साथ शैतान ने चाल चली है, क्यों चली है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मैं प्रभु की सेविकाई में आगे बढ़ूं। वो नहीं चाहता है कि प्रभु के अच्छे लोगों की मदद कर पाएँ। वो नहीं चाहता है कि इस दुनिया में प्रेम और अच्छाई का संदेश फैले। तो उसने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे ही अगर वो ख़त्म कर दे, तो या मेरे घर में ऐसी कोई दुखद समाचार वो ला दे या किसी का जीवन ले ले, तो हम लोग टूट जाएंगे। पर नहीं, देखिए, इससे हम और तब के जो है और फेथ में और आगे बढ़ जाते हैं। आप देखिए मेरे फेथ को किस तरीके से हर वचन से, वेंटिलेटर पे मैंने बेहोशी की हालत में भी पूरे होश में लड़ाई की है। ये बहुत ही अचंभा वाली बात है कि मुझे याद है सब कुछ कि किस तरह से मैं लड़ रही थी। एक तरफ परमेश्वर के पूरी फौज थी जो मेरे लिए दुआ कर रही थी, उनके पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रही थी और एंजल्स मेरी मदद कर रहे थे। स्वर्गदूत चारों ओर मेरी छावनी करके मुझे बचा रहे थे। और एक तरफ दलदल था जिसमें शैतान मुझे अंदर मतलब ढकेलता चला जा रहा था। आप फंस जाते हैं दलदल में, नहीं निकल पाते। लेकिन और कहते हैं धर्मी की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है, इसीलिए प्रभु की उस फौज ने मुझे शैतान की उस फौज पे हरा के मुझे जीवित किया और विजयी किया। प्रभु यहोवा का मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये वचन जो मैं अपने लिए मानती हूँ और विश्वास करती हूँ कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये मैं मानती हूँ, मैं विश्वास। और शैतान को तो बिल्कुल नहीं पसंद है कि लोग बचें और उनको प्रभु का उद्धार मिले। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस भयानक तकलीफ़ में भी परमेश्वर ही पर मैंने सिर्फ विश्वास किया। सारी चीज़ें मौजूद थीं, बेड था, जब बेड नहीं मिल रहा था दुआ ही से बेड मिला मुझे, दुआ से ही ऑक्सीजन सप्लाई लगातार चलती रही। मेरे बच्चे को एक हॉस्पिटल अच्छा मिला, मेरे को हॉस्पिटल मिला। जब डॉक्टर्स ने ये सोचा कि बच्चे को हो सकता है कोरोना इन्फेक्शन हो और तरह तरह की चीज़ें, उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस मेरे हस्बैंड को बताया। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बोला अच्छा रुकिए हम इंतज़ाम करते हैं। वो लोग नहीं रखना चाह रहे थे बच्चे को, उनके पास ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं थी, उनका ये कहना था। तो प्रभु से दुआ चलती रही और रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जो टॉप हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहाँ मेरे बच्चे को परमेश्वर ने बेड दिलाया और अच्छे से वहाँ पे रखा और मेरा बच्चा बिल्कुल खुश और चंगाई उसको मिली और वो स्टेबल हुआ। और उसने भी बहुत लड़ाई करी मेरे बच्चे ने और मैंने भी, लेकिन ये सिर्फ लड़ाई हमारे परमेश्वर के लिए हुई और परमेश्वर ने ही जिताई है। फिर मैंने परमेश्वर पे अपने पूरा विश्वास क्यों रखा, क्योंकि नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो अगर मैं ये समझ जाती कि डॉक्टर्स जो हैं कह रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, या मैं ये सोच में अटक जाती कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मैं यही सोच के अपनी समझ से ही सारे डिसीजन ले लेती, तो मैं आज यहाँ ना बैठी होती। क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं परमेश्वर से निरंतर, चाहे मैं वेंटिलेटर पर भी थी, प्रार्थना करती रही, धन्यवाद करती रही, सहभागिता में बनी रही, कंटिन्यूअस फेलोशिप थी, जैसे एक पिता और बेटी की तरह हमारी बातें होती रहीं। फिर शैतान ने मुझे बहुत डराने और निराश करने और ये जंग हारने की पूरी कोशिश की कि मैं किसी भी तरह ये जंग जीवन की हार जाऊं। लेकिन फिलिपियों 4 उसके 6 और 7वें अध्याय में क्या लिखा है, परमेश्वर ने मुझसे ये कहा अपने इस वचन के द्वारा, अब बाइबल में लिखा है जो मैं पढ़ती रहती थी, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निश्चित जानिए, निरंतर प्रार्थना धन्यवादी और दीन हो गई और टूट गई, और परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, ये भी वचन कहता है। और मैं इस वचन को जानती थी और मैंने इन वचनों को समझा, इन वचनों को अपने जीवन में क्लेम किया और मैं सुरक्षित हुई। भजन संहिता 21, 34, 91, 121 मैं निरंतर पढ़ती थी अपनी प्रेगनेंसी के 7 महीने तक,
और इन वचनों को भी मैंने अपने दिल में समा रखा था। तो इन सारे वचनों ने मेरी बहुत मदद करी कि मैं इस जंग को जीत पाई प्रभु के नाम से। वेंटिलेटर पर मेरी लड़ाई एक विश्वासी के रूप में बहुत कठिन भी थी और बहुत आसान भी, दोनों ही तरफ से मैं इसे देखती हूँ। और मेरे फादर इन लॉ और मेरी जो बाबा जी हैं, मेरी जो हम लोगों का एक कनेक्टिविटी थी वो बराबर बनी हुई थी। चाहे मैं होश में नहीं थी, मैं उनसे कभी बात नहीं करती थी। जब मैं हॉस्पिटल में थी और मैं इस हालत में थी, कभी हमारी बात नहीं होती थी, पर बाबा जी समझ जाते थे, बाबा जी को दर्शन मिलते थे, बाबा जी निरंतर मुझसे बातचीत करते रहते। मेरा परिवार, मेरी मदर इन लॉ, ये सब जो है मेरे साथ लड़ रहे थे इस लड़ाई को। मेरे बच्चे और प्रभु के बच्चे हैं, जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब विश्वास में डटे हुए थे। मेरे हस्बैंड लगातार मेरे लिए लड़ रहे थे और वो भूल ही गए थे शायद कि उन्हें भी कोरोना है। कभी वो मेरे पास रहते थे, कभी एंड्रू के पास रहते थे, बेबी एंड्रू जो कि रेनबो हॉस्पिटल में था। और इस लड़ाई को वो पूरी सामर्थ्य में प्रभु यीशु के उनको सामर्थ्य दी प्रभु ने कि उस लड़ाई को वो लड़ रहे थे। सभी लोग हमारी मदद कर रहे थे, हर तरीके से प्रभु के लोग हमारे साथ खड़े थे और काफ़ी लोगों ने हमारे इंतज़ाम किए, मदद करी हर तरीके से, और वो सब प्रभु द्वारा आशीषित हैं। हम ज़रूर उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं और ब्लेसिंग देते हैं। प्रार्थना में पूरे दरबार, यीशु दरबार था, कलीसिया थी, हमारे सारे लोग थे जो उनको हम जानते हैं, हमारा परिवार था और देश विदेश की कलीसिया थी। ये जान के मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि प्रभु की फ़ौज कहाँ तक है जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। मैं उनसे मिली भी नहीं, पर बहुत से लोगों से जब मैं ठीक हुई, बात हुई मेरी, और वो इस तरह रो रो के मेरे लिए प्रार्थना किए हैं और खुश हुए जब मेरी आवाज़ सुने कि मैंने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु आपने इतने लोग मेरे लिए खड़े कर दिए थे। फिर प्रभु भजन संहिता 34:7 हमेशा मेरे बाबा जी फादर इन लॉ मेरे, वो हमेशा जो है मुझे उसमें ढाके रखते थे, जो कि कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। निश्चित मैंने वहाँ पे दूतों को देखा और अपने लिए अपने आप को उनके छाँव में सुरक्षित महसूस किया। और बाबा जी यशायाह 40:41 भी क्लेम करके मुझे नित्य प्रतिदिन प्रार्थना में कहते थे, याद रखो, जिससे मेरी रिकवरी के लिए वो रात दिन प्रार्थना करते थे। वो वचन है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मैं चल नहीं पाती थी और मुझे उठाते थे 2-2 लोग और तब मैं जाके अपने कामों को करती थी। बट आप विश्वास करें, 15 मई के विदिन 2 वीक्स, मेरे ख्याल से 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। मैंने अपने सारे काम किए, अपने बेबी को भी गोदी लिया, उसको भी मैंने उसके भी कामों को करने की कोशिश की और मैं बहुत खुशी कि प्रभु ने मुझे अपने वापस पूर्ण रूप से शरीर में खड़ा कर दिया है और फुल कॉन्फिडेंस दिया है, सामर्थ्य दिया है कि मैं जैसी थी मैं वैसी ही हूँ। मैं प्रभु यीशु की बेटी जो हूँ वो जीती और अपने बेबी एंड्रू ने भी जो है, मेरे जो है बेबी ने, जो प्रभु का अनॉइंटेड बेबी है, जिस तरीके से उसने फाइट की, उसके नाम को जब बाबा जी ने रखा तो उसका अर्थ है ब्रेव और बहुत ही करेजियस। तो मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु ने उसको शुरू से चुना हुआ था, सुरक्षित रखा था, उसे कोरोना नहीं हुआ, तो बल्कि वो मेरे घर में तकरीबन 10 दिन था जब मुझे कोरोना था। और हम और मेरे बेबी एंड्रू दोनों ही विजयी हैं प्रभु में और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के प्लान को जो निश्चित है हमारे द्वारा हम पूरा करेंगे और उसकी इंतज़ार में हम अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि प्रभु वचन ये है, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि मैं एक विश्वासी हूँ और अगर मैं नहीं बच पाती तो क्या होता। तो मैं इतना ही बोलूँगी, हम सब जानते हैं यूहन्ना 3:16 प्रभु का वादा कि प्रभु ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमें दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये सोच मेरी थी उस समय कि अगर मैं विश्वासी होकर नहीं भी लौटूंगी तो अनंत जीवन की प्राप्ति मुझे हो गई है। मैं प्रभु में विश्वास में जा रही हूँ और मैं इस होप से खुश भी थी। यूहन्ना और 11 और उसका जो है 25
और 25 और 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। तो इस प्रॉमिस को लेके प्रभु के मैं संतुष्टि में भी थी कि मैंने अपने जीवन में जो भी साल बिताए हैं वो प्रभु की महिमा में बिताए हैं और प्रभु के ओबीडियंट चाइल्ड होके कोशिश करके बिताए हैं, और प्रभु के विश्वास में हूँ मैं इस समय। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उन सभी लोगों का। मैं सबका इंडिविजुअली नाम तो नहीं ले सकती, ये अनगिनत फ़ौज है। मैं सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। एक एक दास को, उनके परिवारों को प्रभु में आशीष देती हूँ। आपका लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ। सबको प्रभु की तरफ से आशीष हो, हमेशा आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं। और मैं आकाश हॉस्पिटल और रेनबो हॉस्पिटल की सारी मेडिकल टीम को लाख लाख बार धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारी केयर करी, सारी नर्सेस, सब लोग जिन्होंने हमारा देखरेख किया, और आपने हमको आज इस रूप में आप देख रहे हो, आपकी मेहनत है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। अब मैं ये आपसे कहूँगी कि मैं अपने परिवार के लिए, जिसमें मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे बाबा जी माता जी हैं, जिन्होंने बच्चों का ध्यान रखा, रिस्क ग्रुप में होते हुए भी प्रभु ने उनको सुरक्षित रखा, वो कोरोना पीड़ित नहीं हुए। प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चे सुरक्षित हुए, कोरोना निगेटिव हुए, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। मैं अपने लिए, मेरे हस्बैंड जो हम लोग कोरोना पीड़ित थे, हम सब सुरक्षित हैं, मेरा बेबी ठीक है, और आज हम प्रभु की महिमा के लिए फिर से अपने जीवन को बिताने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और प्रभु की महिमा के लिए मैंने पवित्र आत्मा में, प्रभु ने मुझे एक कविता दी और मैं उसे प्रभु आपकी महिमा के लिए समर्पित करती हूँ। और आइए उस कविता को हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से सुने। हारा कोरोना नया जीवन, कोरोना का वार हम पर घातक था, बच गए हम ये यीशु का ही सामर्थ था। चारों ओर घटी ही घटी थी, पर हमारे यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कहाँ घटी थी। शैतान चारों ओर से अपना अधिकार हम पर जताना चाहता है, जबकि उसे भी है पता यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। लगता था हर पल शैतान कोरोना से मेरा जी चुराना चाहता है, मेरा यहोवा ही तो पर मेरे जी में जी ले आता है। सुनती थी बेहोशी में भी चीखें जब कोरोना पीड़ितों की, थाम लेती थी अपने आप को ये प्रभु वचन याद कर। तेरे निकट और दाहिनी ओर गिरेंगे 1000 10,000, पर शैतान ना आ पाएगा तेरे पास। मुझे चुन लिया मेरी माँ के ही गर्भ से, तूने जब से ये जाना था यीशु तेरे शरण स्थान को अपना तब से माना था। तेरे इसी वचन ने तब दिया मुझे सहारा था। जो तुझसे स्नेह करे तू उसको छुड़ाएगा, रखेगा ऊंचे स्थान पर उसको जो तुझे जान जाएगा। तेरी ये बेटी और भी ज़्यादा दीन हो गई। कोरोना संकट में जब तुझको रो रो कर मैंने पुकारा, तब तेरे इसी वचन को मैंने पाया सहारा। जब तू मुझको पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूँगा। भरोसा था तुझ पर यीशु, आए थे सुरक्षित, जाएंगे भी सुरक्षित। ज़रूरी था बनना हमें जीवित गवाही यीशु की महिमा कारण। नया जीवन पाकर यीशु विश्वास में कहना शैतान से मुझे बस ये बात है, मरूंगी ना मैं वरन रहूंगी जीवित, परमेश्वर के कामों का करती रहूंगी वर्णन। आमीन। धन्यवाद। जय यीशु।